नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड, लेकिन पुराना विषय जो हम पिछले एपिसोड से पल्लवी जी से बातचीत करते आ रहे हैं, वास्तु एंड कलर्स 2023, उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पिछले एपिसोड में पल्लवी जी ने वेल्थ को लेकर के हमें गाइड किया था कि साउथ दिशा के कलर्स को बदलने से काफी लाभ हो सकता है 2023 में। इस एपिसोड में हम पल्लवी जी से वेल्थ के अतिरिक्त हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, इन अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे और समझेंगे, बच्चों के लिए खास तौर पर एजुकेशन के लिए कॉर्नर्स को समझते हुए कि वहां पर कुछ ऐसे कलर्स में क्या क्या बदलाव लाएं जिससे 2023 सबके लिए अच्छा हो सके। पल्लवी जी, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुक्रिया। आज इस एपिसोड में आप हमें क्या गाइड करना चाहेंगे कलर्स इन 2023 में, खास तौर पर हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए? सबसे पहले तो एक बार और शुक्रिया आपका कि मैं आपके साथ अभी इस प्रोग्राम में 2023 में करियर, रिलेशनशिप और हम इस प्रोग्राम में हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और इसी टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हुए 3 अलग अलग तरह की चीजें जो कि 2023 के अनुसार करियर में स्ट्रगल करने वाले लोग, निरंतर लगातार हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करने वाले लोग और रिलेशनशिप में कोई भी तरह का मनमुटाव या कोई भी तरह की नाराजगी के साथ, चाहे वो लव मैरिज लाइक कपल हो या चाहे वो वहां पे रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही हो और कोई भी तरह के रिश्ते बने हुए हों, तो तमाम लोगों के लिए छोटी छोटी टिप्स देने की मेरी कोशिश रहेगी, जो कि वास्तु इन 2023 में सिंपल कलर्स रेमेडी के माध्यम से और छोटी सी अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स रेमेडी के माध्यम से आप कुछ हद तक अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जी, चलिए हेल्थ से सिलसिला शुरू करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं आपसे कि हेल्थ को लेकर के किस दिशा पर ज्यादा जोर दें और वहां पर क्या कलर्स को यूटिलाइज करें। जैसे पिछले एपिसोड में आपने वो 3 पहलुओं का ब्रेकडाउन दिया था ना, लकी, अनलकी और न्यूट्रल कलर्स, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा गाइड कीजिए। वास्तु के हिसाब से अगर घर में कोई भी तरह की हेल्थ समस्या से घर का कोई भी व्यक्ति परेशान हो और काफी टाइम से हो, कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या लंबी हेल्थ की बीमारी हो, ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं 2 बातें कहना चाहूंगी एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते। अगर आपका बेडरूम यानी कि आप जहाँ पे सोते हो, आपका कमरा नॉर्थ ईस्ट दिशा का बना हुआ हो, नॉर्थ दिशा का बना हुआ हो, तो सबसे पहले 2023 के अनुसार आपको उस कमरे की पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। उसी जगह पे घर में आपके पास दूसरा उसका जो रिप्लेसमेंट है या दूसरा कोई कमरा जिसमें साउथ वेस्ट का कमरा आपके पास हो, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा का कमरा आपके पास हो, साउथ दक्षिण दिशा, साउथ ईस्ट दिशा या ईस्ट दिशा का कमरा आपके पास हो, तो मल्टीपल बहुत सारी दिशाओं के बारे में बात की, तो उसमें से आप कोई भी अपना कमरा चूज कर सकते हो। और आपको अपने घर में वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में ब्राउन, कोई भी कलर के पर्ल व्हाइट के साथ मिला हुआ ब्राउन, रस्ट कलर्स का कॉम्बिनेशन आप अपने वेस्ट दिशा में अप्लाई कर सकते हो। बेडरूम आपने कहीं पे भी चूज किया हो, लेकिन घर के पश्चिम दिशा के कॉर्नर में आप छोटी मोटी कोई भी ब्राउन कलर की, ब्राउन के साथ पर्ल व्हाइट, आप दोनों कलर्स को मिक्स करके भी ले सकते हो। एक्वा ग्रीन और फोक ग्रीन कलर जो होते हैं वो 2023 के अनुसार हेल्थ प्रॉब्लम के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही शुभ और लाभदायी साबित हो सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे कलर्स कॉम्बिनेशन की कोई भी बेडशीट या कोई भी तरह का आप अपने कलर्स बेडरूम के अंदर डेकोर के तौर पे इस कलर का उपयोग करना चाहते हो, जो भी मल्टीपल वे होता है, आप ऐसे कलर के छोटे मोटे कुशन रख सकते हो, पिक्चर पोस्टर पेंटिंग लगा सकते हो, कर्टन का प्रयोग कर सकते हो, बेडशीट के कलर्स बाय कर सकते हो, जो भी आसानी से आप कलर्स कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर सको। फॉग ग्रीन, एक्वा ग्रीन, ब्राउन और पर्ल व्हाइट, ये चारों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसमें से अगर कोई कलर आप पसंद नहीं करते हो तो जो भी एक कलर आप अपने लिए अप्लाई करना चाहते हो ले सकते हो। ये कलर्स कॉम्बिनेशन 2023 के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए लाभदायी साबित होंगे। जी, ये तो बात लकी की रही। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि नॉर्थ दिशा में कुछ ऐसे रंगों का प्रयोग कर रहे हों जो उचित नहीं है, यानी कि जो अनलकी हो सकते हैं, उस लिहाज से क्या गाइड करेंगे? हेल्थ की प्रॉब्लम्स के साथ सफर करने वाले लोगों को 2023 के वास्तु के अनुसार सबसे पहले तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा का कमरा अवॉइड करना चाहिए।
आम तौर पे इससे पहले मैंने काफ़ी बार घर के अंदर जो होम फार्मेसी यानी कि दवाइयाँ रखने के लिए काफ़ी बहुत बार नॉर्थ दिशा के बारे में आपको बताया है कि आपको नॉर्थ में होम फार्मेसी बनानी चाहिए। लेकिन 2023 में आप अपने घर में होम फार्मेसी या दवाइयाँ रखने के लिए ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा का प्रयोग कर सकते हो। ईस्ट में कोई भी तरह का किचन कैबिनेट हो या कोई भी तरह का आप चेस्टर रखकर भी वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह रख सकते हो। लेकिन 2023 में ईस्ट दिशा जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छी यानी कि फायदेमंद साबित होगी। नॉर्थ दिशा में अगर आपका बेडरूम बना हुआ हो और आपके पास दूसरा कोई घर में ऑप्शन हो ही नहीं या आप चाहकर भी दूसरा कमरा नहीं बदल सकते हो, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं फिर कुछ रेमेडी सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप अपना रूम बदल नहीं सकते हो तो आप अपने रूम के डेकोरेशन में ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे इस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। चाहे वो इस तरह के आपका बेडशीट का मैट्रेस डेकोर हो, बेडशीट डेकोर हो, ऐसे कलर का रख रखाव पूरे रूम में डेकोरेशन में रखा हुआ, इंटीरियर डेकोरेशन में जहां कहीं पे भी हो, आपको कलर्स कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। कुछ ऐसे वॉल डेकोर हो जो एस्टैब्लिश कलर हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो ऐसे तमाम लोगों को उस कमरे के अंदर कुछ नए एड ऑन कलर करने चाहिए, जिसके अंदर आप एक्वा ग्रीन कलर का प्रयोग कर सकते हो, आप वहाँ पे ब्राउन और बेज कलर का प्रयोग कर सकते हो, और थोड़ा बहुत कुछ हद तक 2% पिंक यानी कि रॉयल पिंक, कोई भी तरह के पिंक के शेड को आप अप्लाई कर सकते हो। कलर पैलेट को मिक्स करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपका कमरा नॉर्थ में हो तो। जी, चलिए हेल्थ से आगे थोड़ा बढ़ते हुए पल्लवी जी रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहेंगे। रिलेशनशिप के लिहाज से क्या गाइड करेंगे कि क्या कुछ कलर्स 2023 में लकी, अनलकी और न्यूट्रल कलर्स हैं? 2023 में नए रिलेशनशिप में आने वाले लोग जो होते हैं या जो भी कपल यानी कि मैरिड फैमिली के अंदर रिलेशनशिप में कोई भी तरह का मनमुटाव या डिस्प्यूट होता है, ऐसे तमाम लोगों के लिए 2023 के अनुसार साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा जो है वो सबसे अच्छी और ब्लेसिंग का काम कर सकती है। किसी भी वजह से आपके रिलेशनशिप में मनमुटाव है, आप अपने पार्टनर को कन्विंस नहीं कर सकते हो कि उनका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ना सही किसी और कमरे में है, और अगर वो बदलना नहीं चाहते हैं तो जो इस रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे मेल पार्टनर हो, फीमेल पार्टनर हो, तो वो अपने लिए चाहे कुछ घंटे के लिए भी अपना बेडरूम ना सही लेकिन वहाँ पे कुछ घंटे के लिए साउथ वेस्ट में जाकर अपने पति पत्नी की पिक्चर्स यानी कि आप वहाँ पे वेस्ट दिशा में हस्बैंड वाइफ की पिक्चर्स लगा सकते हो। पिंक कलर का कॉम्बिनेशन जितना हो सके उतना मैक्सिमम, लाइट से लेकर डार्क तक कोई भी शेड आप पसंद कर सकते हो। रॉयल पिंक, बेबी पिंक, रोज पिंक, स्ट्रॉबेरी कलर, पिंक से रिलेटेड कोई भी शेड आपको साउथ वेस्ट में डेकोरेशन में अप्लाई करना है। मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में हो या ना हो, अगर आपके पास चॉइस हो तो साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाना चाहिए 2023 के वास्तु के अनुसार। अगर आपके पास ऑप्शन ना हो और फॉर्मल लिविंग, किचन का कोई एरिया या साउथ वेस्ट में गराज या कोई भी और दिशा बनती हो, तो वहां पे आपको सिंपल कलर के उपयोग से आप अपने रिलेशनशिप के मनमुटाव को कुछ हद तक आप वहां पे डिस्प्यूट को, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को कंट्रोल में ला सकते हो। फिर जाके आपको धीरे धीरे अच्छा और पॉजिटिव रास्ता मिलेगा। काफी टाइम से रिश्ते में नाराजगी चलती हो, लव रिलेशनशिप के अंदर कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स हो या मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ हो, ऐसे तमाम लोगों के लिए भी साउथ वेस्ट यानी कि घर का जो नैऋत्य कॉर्नर है वो मैरिड या अनमैरिड दोनों लोगों के लिए पिंक और पिंक से फैमिली के साथ रिलेटेड कोई भी कलर्स कॉम्बिनेशन को अप्लाई करने से साउथ वेस्ट आपके लिए रिलेशनशिप को वापस बनाने में आपकी कुछ हद तक सहायता कर सकता है। बहुत ज्यादा परेशानी अगर आपके साथ हो, आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ एक छत के नीचे नहीं है और लॉन्ग डिस्टेंस पे है, और इस तरह के लोगों को 3-4 कलर पैलेट का उपयोग करना पड़ेगा रेमेडी करने के लिए। साउथ वेस्ट दिशा के अंदर वहां पे उनको पिंक, पिंक के साथ ब्राउन, ब्राउन के साथ पर्ल व्हाइट और उसके साथ पर्पल कलर का या मजेंडा कलर का प्रयोग कर सकते हो। ये कलर्स कॉम्बिनेशन की पैलेट जैसे पहले कहा कि किसी भी तरह से सिंपल वे से पेंटिंग के माध्यम से उस रूम, जिस तरह का भी कमरा बना हुआ हो, लिविंग रूम हो तो वहां पे आप लिविंग रूम के लिए छोटे छोटे सोफा वगैरह रखे हुए तो छोटे छोटे कुशन रख सकते हो, ऐसे कलर की रख सकते हो। सेंटर टेबल आपके पास हो तो ऐसे कलर की पोर्ट प्यूरी या छोटे छोटे फ्लावर्स या जो भी माध्यम से डेकोर कर सकते हो। पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग जो भी आसानी से आप कर सकते हो वहां पे उस कलर्स कॉम्बिनेशन का उपयोग करना है। इवन विजिबल या इनविजिबल, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास
बहुत सारा पिंक कलर का डेकोर है लेकिन पूरे कमरे को ऑड बना सकता है या आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप वहां पे जो भी तरह के फर्नीचर में चेस्टर वगैरह उसके ड्रॉवर्स के अंदर के ऐसे कलर्स को उपयोग कर सकते हो। उस दिशा में ये कलर्स का प्रयोग करना है। सिर्फ कलर्स का प्रयोग पूरे घर में नहीं करना है। डायरेक्शन के साथ रिलेटेड कलर्स कॉम्बिनेशन है तो पर्टिकुलर आपको अपने कंपास से घर या बिजनेस लोकेशन की दिशा देखनी है। बिजनेस के बारे में बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि काफी टाइम से अगर आपके साथ कोई आपके वर्कर्स एम्प्लॉय काम करते हैं और अभी आपको 2023 के अनुसार कुछ नाराजगी है रिलेशनशिप में, वो आपको छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं और आप चाहते हो कि वो आपकी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और किसी भी वजह से मनमुटाव या नाराजगी है, तो आप अपने बिजनेस के रिलेशनशिप को अपने एम्प्लॉय के साथ बनाए रखने के लिए बिजनेस के साउथ वेस्ट दिशा में सेम कलर्स कॉम्बिनेशन पिंक की फैमिली के साथ बिलोंग करने वाले अप्लाई कर सकते हो और जो आसानी से मिल सके वैसा कोई भी डेकोर आप वहां पे परचेज करके रख सकते हो। जी, बहुत ही दिलचस्प जानकारी पल्लवी जी आपसे। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से हम खास तौर पर मेडिटेशन कॉर्नर की अगर बात करें या स्पिरिचुअल कॉर्नर की बात करें, उधर के लिए कलर्स 2023 के लिए क्या उचित रंग हैं उस पर जानेंगे। हो सकता है कि वहाँ का रखरखाव ऑलरेडी कुछ ऐसा हो जो उचित ना हो, वो भी उनसे समझेंगे और साथ से साथ एजुकेशन से जुड़ी बात बच्चों के लिए जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। इससे पहले कि मैं करियर की ओर आपसे जानूं, पहले स्पिरिचुअलिटी पर खास जरूर जानना चाहूंगा कि लोग बाग जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब कुछ समय अपने आप के साथ व्यतीत करना चाहते हैं घर में, उनके लिए क्या दिशा, क्या कलर्स को सजेस्ट करेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 2023 के अनुसार जो उसका कैलकुलेशन है उसमें यूनिवर्स का सबसे टॉप की हिस्सा यानी कि नॉर्थ की दिशा और नॉर्थ ईस्ट का दिशा वो 2023 में इतना पावरफुल यानी कि एनर्जाइज या वो अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट के लिए सहायक नहीं माना जाता है। जब यही बात ह्यूमन बीइंग के बॉडी के बारे में की जाती है तो इंसान के सर का जो हिस्सा होता है जिसमें उसका दिमाग, सोच विचार, थॉट प्रोसेस, शांति, अशांति, जो भी तरह की उसकी फीलिंग है वो सारी उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो एवरी ईयर के कैलकुलेशन के अनुसार जिस दिशा के हिसाब से जुड़ने वाली एनर्जी उस अर्थ के ऊपर, उस रिलेशनशिप के अंदर जुड़ने वाले जिसके साथ उसका रिश्ता दिशाओं के साथ होता है, उस एलिमेंट के साथ जब वो नुकसानदेह बन जाती है तो आपको उससे रिलेटेड हेल्थ इशू और उससे रिलेटेड काफी तरह के नए नए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। 2023 के अनुसार मेडिटेशन बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग, पंचकर्मा बिजनेस, पंचकर्मा में अलग अलग तरह के मसाज और काफी सारी चीजें होती है। पंचकर्मा बिजनेस काफी फेमस है, दुबई वगैरह में काफी जगह पे अलग अलग तरह के उसके सेंटर बने हुए हैं। तो जो लोग मेडिटेशन के साथ, ऑयल मसाज, कोई भी अलग अलग तरह की आध्यात्मिक चीजों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए 2023 इतना अच्छा और सहायक नहीं रहेगा। इवन 2023 का वास्तु ये कहता है कि 2023 में हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो समुदाय है, जिसमें बहुत टाइम से जिसको हम गुरु मानते हैं, जो काफी बहुत ही फेमस और ऐसी व्यक्ति है जिसकी पहचान है, उसका इंट्रोडक्शन है, वो रिलीजियस चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे लोगों की इस हमारे साथ रिलेशनशिप में कोई भी तरह की यानी कि ऐसे लोगों की हमें लॉस उठाना पड़े या हमें उनको इस साल के अनुसार 2023 ऐसे तमाम लीडरों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और ये भी कैलकुलेशन कहता है कि ऐसे कोई बहुत ही वेल नोन लीडर को हमें 2023 में हम उनका लॉस कर सकते हैं, यानी कि वो हमारे से दूर हो सकते हैं। 2023 के अंदर एजुकेशन के साथ जो लोग कोशिश करते हैं, जिनका रिजल्ट 2023 में आने वाला है, फाइनल रिजल्ट, ऐसे तमाम लोगों के लिए भी 2023 में कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है ताकि उनके अपने स्टडी में, उनके पूरे प्रयास में, इतनी जिंदगी की इतने सालों की मेहनत में अगर वो फाइनल किसी डिसीजन पे पहुंचने वाले हैं तो ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से छोटी छोटी टिप्स देने की कोशिश करूंगी। स्टूडेंट और कोई भी तरह के करियर के अंदर या कोई भी जॉब में बदलाव चाहते हैं या 2023 में कोई नई शुरुआत करने वाले लोग हैं, उनको अपनी ऑफिस लोकेशन घर से हो या जो भी तरह के स्टडी डेस्क हो या बिजनेस के अंदर उन्होंने अपनी जगह बनाई है जिसको फाइनल डिसीजन मेकिंग कॉर्नर वास्तु में कहते हैं। डिसीजन मेकिंग कॉर्नर का मतलब होता है
कंपनी सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट जो उस कंपनी के लिए तमाम निर्णय लेता है। घर का मुखिया होता है वो अपने लिविंग रूम में, फैमिली रूम में, मास्टर बेडरूम में, जहां से वो अपने घर में अपने परिवारजनों के अच्छे और बुरी चीजों के लिए डिसीजन लेता है। तो 2023 के अंदर जहां पे भी आप अपने घर और बिजनेस में अपना डिसीजन मेकिंग कॉर्नर बनाते हो, उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस साल के अनुसार ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि दिशा, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा और वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा के अंदर आप इस तरह की व्यवस्था कर सकते हो। ये दिशाएं इतने सारे ऑप्शन में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके घर में एक या ना सही ऑल्टरनेटिव बहुत सारे ऑप्शन कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। सभी दिशाओं का इक्वल रोल है। तो आप अपनी लाइफ में 2023 में जो भी फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो वो आप अपने बैठने का डिसीजन मेकिंग कॉर्नर इन दिशाओं में बना सकते हो। ऑफिस लोकेशन हो और किसी वजह से बिजनेस अगर आपका कोई भी वजह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो आप अपनी ऑफिस पोजीशन, अपना क्यूबिकल वहां पे बदल के भी आप वहां पे डिसीजन मेकिंग कॉर्नर बना सकते हो। करियर के लिए आप अपने घर से जॉब अप्लाई करने की कोशिश करते हो, बिजनेस के लिए कोई भी नए आप उसमें कोई भी तरह के स्ट्रगल या कोई भी तरह के पॉजिटिव प्रयास करते हो जिससे आपको सपोर्ट मिल जाए, तो आपको अपने ऑफिस लोकेशन या घर के अंदर वेस्ट या साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट, दक्षिण दिशा या ईस्ट दिशा का प्रयोग करना चाहिए, जो दिशाएं आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगी। जी, तो पल्लवी जी आपने एक साथ तकरीबन सभी चीजों को कवर कर दिया, जिसके अंदर आपने करियर से जुड़ा भी कलर के बारे में बता दिया, हेल्थ से जुड़ी भी बात हो गई, रिलेशनशिप से जुड़ी बात होगी, पिछले एपिसोड में वेल्थ से जुड़ी बात होगी, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी आपने उचित कलर्स की बात कर दी। तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा जो मैं असमंजस में हूँ वो ये कि ये सारी चीजें इंटीरियर डेकोर, इंटीरियर कलर्स, उन सब चीजों से जुड़ी हैं। कुछ एक्सटीरियर को लेकर के भी हमें ध्यान देना चाहिए कलर्स की जब हम बात कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब कभी आप वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हो तो वहां पे घर के फ्लोर प्लान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लॉट का वास्तु, एक्सटीरियर का वास्तु, क्योंकि लॉट के अंदर आपका घर बना है, घर के अंदर लॉट नहीं होता है। पहली शुरुआत आपकी लॉट से होती है। इवन कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो भी आपका कमर्शियल बिल्डिंग है, जो भी आपका प्रीमाइसिस है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लॉट का होता है। तो जहां बात लॉट की होती है वहां पे बात एक्सटीरियर की होनी बहुत ही स्वाभाविक है, चाहे वो फ्रंट यार्ड हो, बैक यार्ड हो, साइड यार्ड हो, जहां पे भी हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस वक्त जिस साल में जो दिशाएं कमजोर होती है या जो दिशाएं आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है, जाने अनजाने में अगर आपको अपने घर में लैंडस्केपिंग के लिए या कोई भी वजह से कंस्ट्रक्शन चेंजेस उस दिशाओं में करना पड़े, तो वो आपकी बनी बनाई लाइफ को खराब कर सकती है और आपकी पूरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे 2023 के अनुसार अगर आपको अपने घर के बैकयार्ड में स्विमिंग पूल बनाना हो, घर में कोई चेंज करना हो, घर के फ्रंट यार्ड में ड्राइववे को रिपेयर करना हो, या बिजनेस लोकेशन आपकी है और आपकी होटल है या मोटेल है और अगर आप अपना ड्राइववे ठीक करना चाहते हो, या जो भी तरह की बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई जो भी तरह की रिक्वायरमेंट रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में हो और वहां पे दिशाएं नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ी हुई है, जहां पे आप चेंजेस करना चाहते हो, वहां पे किसी भी वजह से आप नॉर्थ वेस्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हो, तो ये तीनों दिशाओं के साथ रिलेटेड स्ट्रक्चरल चेंजेस 2023 में आपकी करंट सिचुएशन को बदल सकते हैं। और जो भी आप बिजनेस करते हो, जो भी तरह की आपकी लाइफ अपने घर परिवार के साथ जुड़ी हुई है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और 2023 आपके लिए और ज्यादा डिजास्टर बन सकता है। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं इतना कहना चाहूंगी कि 2023 के अनुसार जब कभी आप अपने घर के फ्रंट यार्ड में लैंडस्केपिंग में छोटे मोटे चेंजेस करना चाहते हो और किसी वजह से आपका फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड ये तीनों दिशाओं के साथ जुड़ा हुआ हो, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको अवॉइड किया जाए। और रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी में ये इक्वली तीनों दिशाओं में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी चीज को अवॉइड करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और फिर जो आज का हमारा विषय है वास्तु एंड कलर्स 2023, जो दूसरा एपिसोड है इस सीरीज का, उस पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत।
टिप ऑफ द वीक क्या है? इक्यासी 2023 के अनुसार मीडिया इंडस्ट्री के साथ जुड़े लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल यानी कि फायदेमंद बहुत सारी बातें हैं। शायद आप भी मीडिया इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके लिए भी साल बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे काफी सारे नए बिजनेस है जिसके अंदर आप नई शुरुआत करते हो, जो मार्केटिंग के साथ है, इंश्योरेंस एजेंट है, कमीशन इंडस्ट्री, लाइक जो भी चीज जिसमें आप कोई भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री के साथ बिलोंग करते हो, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये बिजनेस अच्छा रहेगा। लेकिन हर साल के अंदर एक बात खास होती है, जैसे कोई आप गेम समझते हो या गेम खेलता है आदमी, कोई भी दो लोग होते हैं तो उसमें एक आदमी जीतता है, एक आदमी हारता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हर साल कुछ आपके लिए पॉजिटिव लेकर आता है, कुछ आपके लिए नेगेटिव लेके आता है। 2023 के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ जुड़े हुए लोग, मशीनरी के साथ जिनका कोई भी तरह से अपनी इंडस्ट्री में वास्ता है, चाहे आप जॉब वर्क करते हो, चाहे कोई भी तरह के आप किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए, ज्वेलरी बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए नुकसानदेह चीजें होने वाली है। तो कई बार एक हमारी लाइफस्टाइल होती है कि हम अपने घर के बाहर जाते हैं तो हमारे पॉकेट में हम कोई कॉइन्स रख देते हैं, हमारे पॉकेट में कोई हम मेटल की बनी हुई चीज रख देते हैं। आज की टिप्स में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ट्रैवलिंग के साथ या इस तरह के बिजनेस में हो जिसमें आपका कस्टमर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो और आप एवरी डे अपने बिजनेस में नए क्लाइंट को या कन्विंसिंग पावर के लिए पॉजिटिव प्रयास करते हो, तो ऐसे तमाम लोगों को अपने पॉकेट में, अपने अटैची में, अपने बिजनेस लोकेशन पे मेटल की बनी हुई चीजों को अवॉइड करना चाहिए। किसी भी वजह से आप अपने स्ट्रगल के अंदर, अपने करियर के अंदर स्ट्रगल करते हो और आप अपने स्ट्रगल को कम करना चाहते हो या अपने करियर में कोई बहुत बड़ा चेंजेस लाना चाहते हो, ऐसे तमाम लोगों को अपने फ्रंट डेस्क पे, अपने बिजनेस लोकेशन पे कोई भी तरह के मेटल के डेकोरेशन को अवॉइड करना चाहिए। 2023 के अनुसार जितना हो सके उतना मेटल डेकोरेशन को अवॉइड करने से काफी सारे पॉजिटिव प्रयास अपने आप ही सक्रिय हो जाएंगे और आप अपने काम में सक्सेसफुल हो सकते हो। जी पल्लवी जी, इससे पहले कि आज के एपिसोड को संपन्न करें, एक दो और सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा, और वो ये कि कई बार लोग मल्टी कलर्ड चीजों का प्रयोग करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि भाई कोई ऐसी चीज जिससे थोड़ा कलरफुल हो जाएगा तो वो उसमें एक या दो स्पेसिफिक कलर्स को ध्यान न देते हुए रेनबो कलर्स या मल्टी कलर्स को यूज करने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर वो उस तरह का पिक्चर पोस्टर नहीं मिलता तो फिर वो क्रिस्टल्स को भी इस्तेमाल करने लगते हैं। बल्कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले एपिसोड में हम वास्तु एंड क्रिस्टल्स पर भी बात करें। काफी समय पहले हमने किया था और जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको इसकी जानकारी मिल सके कि भी क्रिस्टल्स का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। कहीं ऐसा नहीं कि आप जाने अनजाने उसका इस्तेमाल कर रहे हो और आपको नुकसान हो रहा हो, तो उससे भी लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन खास जो ये मल्टी कलर चीजें या रेनबो कलर्स कहें या क्रिस्टल्स का जो प्रयोग करते हैं कलर थेरेपी के तौर में, उस लिहाज से क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे आपने कहा कि मल्टी कलर, तो एक आम आदमी कई बार आपने देखा होगा कि नवग्रह का प्रयोग करता है। नवग्रह का एक पेंडेंट आता है, लोग उसको पहनते हैं, उसमें सारे कलर्स होते हैं क्योंकि हर कलर जो है वो हर प्लेनेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आप नवग्रह पहनते हो तो उसका मतलब होता है कि 9 डिफरेंट कलर आपके पास होते हैं। सेम थिंग फॉर रेनबो इफेक्ट। रेनबो का भी मतलब यही होता है कि वहां पे बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपने प्रकृति का वास्तु देखा हो तो रेनबो जो होता है वो पर्टिकुलर किसी सीजन के अंदर किसी खास वक्त आता है और चला जाता है। तो जब आप मल्टी कलर का प्रयोग करते हो तो वास्तु के हिसाब से उसमें एक रूल्स रहता है कि मल्टी कलर सिर्फ बच्चों के कमरे में लिखा जाता है। बच्चे कुछ एक तक छोटे होते हैं, जैसे ही बड़े होते हैं कलर चेंज हो जाता है। मल्टी कलर कभी भी किसी चीज के लिए हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होता है। 2023 में मल्टी कलर रेनबो कलर में होने वाले कुछ ऐसे कलर्स हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे रेनबो के अंदर ब्लू कलर का प्रयोग किया जाता है, एक्वा ब्लू टोन होते हैं, कुछ अर्थ टोन के अलावा और काफी वाटर एलिमेंट के साथ कलर टोन होते हैं। तो यहाँ पे 2023 में ज्यादातर जो है वो फायर एनर्जी के साथ बिलोंग करने वाले कलर्स, न्यूट्रल और अर्थ एलिमेंट के साथ बिलोंग करने वाले कलर को ही अच्छा माना जाता है। लेकिन वाटर एलिमेंट के साथ बिलोंग करने वाले कलर्स या बहुत सारे ऐसे कलर्स कॉम्बिनेशन है जो कि न्यूट्रल के अलावा स्पेसिफिक कलर्स, यानी कि अगर आप पिकॉक कलर यूज करते हो या कोई भी तरह के अलग अलग तरह के नेचर एलिमेंट के साथ कलर्स उपयोग करते हो तो सारे कलर्स इसमें नहीं आते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के कमरों के अलावा हर जगह पे
मल्टी कलर्स को अवॉइड करना चाहिए 2023 के अनुसार। दर्शकों, आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी से संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।